एनसीईआरटी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पेज नंबर 5 और 6 से संबंधित नोट्स देखेंगे और इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसका चर्चा हम पहले कर देते हैं। पेज नंबर 5 और 6 में जो है संयोजन अभिक्रिया का चर्चा है, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आज का विषय रहेगा संयोजन अभिक्रिया के अपघटन अभिक्रिया और यानी वियोजन अभिक्रिया के बारे में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको आप समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब ए और बी मिलकर ए बी का निर्माण करता हो, मतलब आप नहीं समझे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उत्पाद ये है, एक उत्पाद ये है, दोनों मिलके क्या, सॉरी, ये अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये एक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक मैग्नीशियम है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बन गया? एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन जल है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलकर क्या बने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गए। ठीक है, और प्लस उष्मा का भी निर्माण हुआ। तो इसमें आप ये देखना, इस अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण हो गया है, लेकिन हम एग्जाम्पल देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया का। हालांकि ये संयोजन अभिक्रिया भी हो गया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो गया, लेकिन हम लोग क्या देखना है यहाँ, यहाँ इंपोर्टेंट आपको देखिए, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखे कि जो भी आपको सूत्र दिखे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसको आप लिख लीजिएगा। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल मिला हुआ है, सीधा दो परमाणु हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो यानी जल है, तो इसको हम बुझा हुआ चूना बोलेंगे और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना लिख लीजिएगा, बिना बुझा चूना। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा ताकि कहीं आपको दिखे तो आप इसको बना सके बढ़िया से। ठीक है, तो अभी क्या देखे आपने संयोजन अभिक्रिया में, जब एक उत्पाद एक एक अभिकारक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है? एकल उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब दो मिलकर एक बनाता है। ठीक है, दो वस्तु मिलकर एक वस्तु बन रहा है, यानी जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ, यानी दो जुड़कर एक बन गया, संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया पढ़े तो उसमें छेपी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो अभी था ही। उसमें छेपी अभिक्रिया में क्या था? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उन्हें हम उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी तुरंत मैंने चर्चा किया हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना हुआ बूझा चूना, आप बिना हुआ बूझा चूना में जल मिलाइएगा तो क्या बनेगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस उष्मा निकलेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस खल्ली से पुताई करते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है? जल मिलाना है, तो देखिएगा कि वो खोलने लगेगा, खोलने लगेगा, वो हीट हो जाएगा। तो ये वही है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पदार्थ है जो कि आप चूना लाते हैं घर में, सूखा ठोस रहता है, और उसमें जब जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और देखिएगा, और वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, खोलने लगता है, इसलिए वो उष्मा निकलती है। तो ये क्या कहलाता है? एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। हालांकि इसका चर्चा मैं आने वाले पेज में बढ़िया से किया हुआ, वहां भी करूंगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वियोजन भी लिखा हुआ है, तो वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाता है? जब कभी भी कोई भी रासायनिक तत्व, ठीक है, या रासायनिक पदार्थ उस पर किसी भी प्रक्रिया करने पर, जैसे उसमें गर्म करने पर या प्रकाश डालने पर या बिजली डालने पर या ठीक है, विद्युत डालने पर, किसी भी कारण से वह टूटकर अनेक भागों में बदल जाता है। कितने भागों में? एक पदार्थ टूटकर अनेक भागों में बदल जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, पहले आप इसको समझिए कि कोई पदार्थ ए बी सी है, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? या तो गर्म करते हैं या प्रकाश डालते हैं या बिजली देते हैं, किसी भी माध्यम से वो अगर टूट कर ए प्लस बी प्लस सी में बदल जाए,
ठीक है, इस तरह से मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी टूटने वाला अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि आपको ये इस चित्र में आप ध्यान से पहले देखिए इसको। ठीक है, फेरस सल्फेट का ऊष्मीय अपघटन के बारे में यहाँ चर्चा किया हुआ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, फेरस सल्फेट ये रहा आपका। ठीक है, जब इसमें हम क्या करते हैं कि उष्मा देते हैं, उष्मा दे रहे हैं तो क्या बदल जा रहा है, ये बदल जा रहा है फेरस ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। जहां फेरस, ये जो देख रहे हैं फेरस ऑक्साइड जो है ठोस है, बाकी दोनों गैस है। तो इस तरह से क्या है, ये उष्मीय अभिघटन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है अपघटन अभिक्रिया के प्रकार, जैसे कि उष्मीय अपघटन, दूसरा हो सकता है आपका विद्युत अपघटन, तीसरा हो सकता है आपका प्रकाश अपघटन। तो धीरे धीरे करके हम सभी को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपना उष्मीय उपघटन अपघटन का। तो उष्मीय अपघटन किसे कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, वैसा अपघटन जिसमें उष्मा देने पर अपघटन हो जाए, वैसा अपघटन जिसमें उष्मा देने पर वो अपघटन हो जाए। जैसे समझे, जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यदि हम इसमें गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या बन जा रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करने पर है, उष्मा देने पर, क्या देने पर, उष्मा देने पर, यानी गर्म करने पर। यदि गर्म करने पर कोई पदार्थ टूटता है, अब ये गर्म करने पर यदि कोई पदार्थ टूटता है तो कैसा अभिक्रिया है वो, तो उष्मीय उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, ये कभी पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि देखिए इसमें CO है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पिक्चर के रूप में आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय अपघटन में, ठीक है, यहाँ देखिए आपको, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, इसमें हम जब गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ठोस रूप से कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम पुताई करते हैं, ठीक है, वो बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। या आप इसको ये इस तरह से यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है इसमें कि कौन सी गैस निकलती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है, तो एस का मतलब ठोस होता है, जी का मतलब गैस होता है। ये बात आपको पकड़ना चाहिए। और एक्यू मतलब क्या होता है, एक्यू का मतलब भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एक्यू का मतलब जो पदार्थ जल में घुल जाए उसे एक्यू बोलते हैं। और आई का मतलब, एल का मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है। ठीक है, और प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका, और इसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मीय अपघटन करने पर क्या क्या होता है, ये आपको लिख लेना है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन वैसा अपघटन जिसको विद्युत धारा के द्वारा अलग अलग किया जाता है। जैसे कि जल है, जल को तोड़ना हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि जल में विद्युत धारा डाल देंगे। विद्युत धारा मतलब बैटरी से जोड़ देंगे। देखिएगा आप इसको ध्यान से, देखिएगा जैसे ये दोनों में जल है, इसमें भी जल है और इसमें भी जल है। ठीक है, दोनों एक से कनेक्ट कर दिए हैं, और इसमें हम नेगेटिव छड़ डाल दिए हैं जिसको एनोड बोलते हैं, और इसमें पॉजिटिव छड़ डाल दिए जिसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, कैथोड। ठीक है, इसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव को एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किए कि जल को यहाँ H2O डाला हुआ है। ठीक है, H2O डाला हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको नेगेटिव भाग यहाँ से और पॉजिटिव भाग यहाँ से जोड़ दी, और जोड़ने के बाद क्या होता है कि जल जो है टूट जाता है। जल टूट के अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। ये अलग अलग भाग कौन सा बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। क्या क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। जब जल टूटता है तो एक बात देखें, जो ऑक्सीजन यहाँ जो बना है
वो कहां पर बना है, तो कैथोड पर बना है। कहां बना है, कैथोड पर बना है, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बना है वो एनोड पर बना है। कहां बना है, एनोड पर बना है। यानी नेगेटिव जहां क्षेत्र है वहां हाइड्रोजन बना है, जहां पॉजिटिव क्षेत्र है वहां ऑक्सीजन बना है। और जो देखिएगा कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है, जो है ऑक्सीजन मात्रा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मात्रा से हाइड्रोजन के मात्रा दुगना है। देखिएगा यहाँ इतना दूर में, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन है और इतना दूर में ये ऑक्सीजन इतना दूर में है, छोटा सा जगह में। यानी इसमें यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम विद्युत अपघटन जल का करते हैं तो ऑक्सीजन से दोगुनी मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। और ये भी पूछता है कि हाइड्रोजन कहाँ बनता है, तो एनोड पर बनता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ बनता है, तो कैथोड पर बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको इस समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन कैसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें हम विद्युत धारा डालने पर वो टूटता है। वैसा पदार्थ जिसमें अगर हम विद्युत धारा डालते हैं तो टूटता है, वैसा अपघटन का प्रक्रिया का वैसा कौन प्रक्रिया कहलाती है, तो वो विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया में हाइड्रोजन दो भाग में टूटता है, ऑक्सीजन एक भाग में टूटता है। यानी ये दुगना है इससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये एनोड पर मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, तो ये कैथोड पर मिलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत अपघटन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जल का हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो कौन सी मात्रा में कितना निकलेगा, तो यहाँ आप देखिएगा कि हम H2O को किए हैं तो दूनी 4 गो हाइड्रोजन मिला है और 2 गो ऑक्सीजन मिला है। यहाँ पर भी कर दिए, 2 गो ऑक्सीजन और 4 गो हाइड्रोजन, ठीक है, बराबर करके ठीक कर लिए। यानी 2:1 में हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इसको आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन ऐसा अपघटन जो प्रकाश के डालने से होता है, बात समझे नहीं। यानी कोई ऐसा तत्व हम ले लिए, यौगिक ले लिए, जिसको हम प्रकाश में रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, 1 2 3 पदार्थ में टूट जाता है। तो वैसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। और प्रकाश अपघटन सूर्य के प्रकाश से होने वाला जो अपघटन है, ये ज्यादातर किसमें हो सकता है, तो सूर्य के प्रकाश में होता है, ठीक है। तो ये किसमें ज्यादातर होता है, तो सूर्य के प्रकाश में होता है। तो प्रकाशीय अपघटन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कभी आपसे पूछेगा कि कौन प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, तो वैसा अपघटन या तो वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश डालने पर होता है। जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड में जब हम प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो 2 भाग में टूट जाता है, सिल्वर में और क्लोराइड में, क्लोरीन में, ठीक है। ये सिल्वर में और क्लोरीन में 2 भाग में टूट जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपघटन। यानी प्रकाश के कारण, किसके कारण, तो प्रकाश के कारण कोई यौगिक टूट के 2 अलग अलग भाग में बढ़ते हैं, तो उसे हम कैसा अपघटन बोलते हैं, तो प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए इसको। ये सिल्वर क्लोराइड है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये, ठीक है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, किस में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये चांदी बनेगा। चांदी मतलब सिल्वर बन जाएगा, सिल्वर का ठोस रूप, एक बार ध्यान रखिएगा, देखिए जो ये सिल्वर बन जाएगा और प्लस क्लोरीन गैस बनेगा। सिल्वर जो है वो कैसा रंग का रहेगा, तो धूसर रंग का रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, ये भी पूछता है, ठीक है। और प्रकाश के अवशोषण के बाद ये जो है सिल्वर क्लोराइड में विघटित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड में जब हम प्रकाश डालेंगे तो किस में बदलेगा, और जो बदलेगा तो वो चांदी का रंग कैसा हो जाएगा, तो चांदी का रंग जो है धूसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धूसर। और किसमें गैस, कौन सी गैस निकलेगी, तो क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड है तो क्लोरीन ही गैस निकलेगी। ये सब छोटा छोटा बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे Ag+Cl है, इसको हम तोड़ रहे हैं सूर्य के प्रकाश से, Cl इसमें लगा हुआ है, तो यदि कोई गैस इससे निकलेगी तो ज्यादातर चांस है कि क्लोरीन गैस ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि Cl पहले से। तो ये सब बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी गैस निकल रही है, वो समीकरण में छुपा रहता है, उसको पकड़ना होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, ये भले पूछे जाएंगे कि आपका जो सिल्वर का कलर कैसा रहेगा, तो ये धूसर रंग का रहेगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर आप कभी मौका मिले सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखने का, तो एक बार रख के बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आप क्या क्या पढ़े, आप लोग 3 प्रकार के पढ़ ले हम लोग। पहले पढ़े हैं अपघटन प्रक्रिया में
कौन कौन प्रक्रिया पढ़े हैं? उष्मीय अपघटन पढ़े हैं, जिसमें कि हम उष्मा देते हैं तो यौगिक टूट के अलग अलग भाग में बढ़ता है। फिर हम लोग पढ़े हैं विद्युतीय अपघटन, जिसमें कि हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो भी यौगिक टूट के अलग भाग में पड़ता है। फिर हम पढ़े हैं प्रकाश अपघटन, जिसमें कि हम प्रकाश डालते हैं तो यौगिक टूट के अलग अलग भाग में बढ़ता है। ये सब कैसा अपघटन है? तो ये सब कैसा अभिक्रिया है? तो अपघटनीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जिसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को 10वां में 3 पार्ट में पढ़ने का है: उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। तो ये तीनों का एग्जाम्पल आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, तीनों समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, अब महत्वपूर्ण तत्व इसको है जो कि आपको याद करना है। संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थ में बनते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। और सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में विघटित होकर सिल्वर बनाता है। इतना बात आपको याद है तो फिर थोड़ा सा एक पॉइंट और भी याद कर लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ये थोड़ा सा हो गया ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद आपको यदि थोड़ा सा और देखना है तो कुछ कुछ सूत्र है उसको भी रटना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछे जाएंगे कि मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस उष्मा बनता है। ठीक है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये क्या है? ये बिना बोझा हुआ चूना है, दोनों चूना ही है। तो ये बिना बोझा चूना है, ये बोझा हुआ चूना है। ठीक है, बोझा हुआ चूना है। बोझा हुआ चूना क्यों इसको रटना है? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तोड़ेंगे तो H2O मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोझा हुआ चूना बोलते हैं, और ये चूना है। ठीक है, ये बिना बोझा हुआ चूना, ये बोझा हुआ चूना है। ठीक है, अब तीसरा है आपका कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि देखिएगा इसमें ध्यान से कि कहीं ना कहीं CO2 निकल जाएगा यहाँ से। अगर Ca को अगर एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे तो CaO हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये गैस आपको दिखेगा। ठीक है, अब H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, जिसका रेशियो क्या रहता है? 2:1। यानी हाइड्रोजन का रेशियो 2 और ऑक्सीजन का रेशियो 1। AgCl को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ेंगे? इसको प्रकाश में तोड़ेंगे। AgCl को मतलब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में तोड़ते हैं तो सिल्वर का ठोस रूप और क्लोरीन गैस रूप मिलता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद कर लेना है, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से अगर क्वेश्चन आपको कभी पूछेंगे तो मैं आगे जब MCQ इसका लूंगा तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, कलर से भी पूछता है कि जब ये इसका कलर क्या हो जाएगा, AgCl में जब टूटेगा तो उसका कलर क्या क्या रहेगा, कौन सी गैस निकलेगी। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को में लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि मैं अगला इसका क्या MCQ दूं या ना दूं। अगर MCQ उसका चाहते हैं तो इसको आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में MCQ लिखिएगा, मैं इसका MCQ जो भी बन सके, बोर्ड एग्जाम में भी या किसी भी एग्जाम में, IAS से लेकर चपरासी तक या रेलवे से लेकर SSC तक, कहीं भी अगर NCERT से क्वेश्चन पूछाएगा तो इससे ही पूछाएगा भाई। 9 और 10 से ही क्वेश्चन पूछाए जाते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।